दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक सत्य घटना है जो मेरे साथ हुई थी, जिसको सुनने के बाद आप भी भौंचक के रह जाएंगे। मैं कहानी शुरू करूं उसके पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां आप बिना वजह जाना अवॉइड करते हो। हर रात एक ऐसा वक्त होता है जब सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी अजीब लगता है। मेरे साथ जो हुआ वो कोई कहानी नहीं। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो शायद आप इसे एंड तक ना देख पाएँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। ना मैं भूतों में बिलीव करता था, ना किसी पैरानॉर्मल चीज़ में। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। डिनर के बाद मैं अपने कमरे में आया, हेडफोन्स लगाए और यूट्यूब देखते देखते सो गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक मेरी आंखें नहीं खुली। मेरी आंख अचानक खुली। कोई आवाज़ नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक सडन झटका। मैंने फ़ोन उठाया, टाइम देखा 3:17 और उस मोमेंट मुझे फील हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। रूम बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन साइलेंस भी कभी कभी आवाज़ देता है। मैंने अपनी नज़र कमरे के कोने पर डाली। वहाँ एक शैडो थी, लेकिन दिक्कत ये थी उस डायरेक्शन में कोई लाइट का सोर्स ही नहीं था। शैडो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली। वह अब भी वहीं थी। मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज आया, मत मुड़ के देख। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाना शुरू की और तब दूसरा मैसेज आया, वो तेरे पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन जब मैंने दोबारा सामने देखा, वो मेरे बेड के बिल्कुल पास खड़ा था। वो मैं ही था। सेम फेस, सेम बॉडी, लेकिन आंखें पूरी काली और स्माइल अननेचुरल। उसने मेरी आवाज़ में कहा, तू सो रहा था, मैं देख रहा था। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे ऊपर झुकने लगा और मेरे कान के पास आकर बोला, अब तू सोएगा और मैं जीऊँगा। अगली सुबह मेरी आँख खुलती है। सब नॉर्मल लग रहा था। मैंने सोचा शायद वह सपना था, लेकिन मेरे फ़ोन पर वही मैसेज थे और एक और नया मैसेज, आज रात फिर मिलते हैं। मैंने नंबर चेक किया, वो नंबर मेरा ही था। कॉल लॉक खोला। रात 3:17 पर मैंने खुद को ही कॉल किया था। उस दिन के बाद मैं कभी 3:17 पर नहीं सोया, लेकिन हर रात 3:17 पर मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है और एक ही मैसेज आता है, मैं अब भी यहीं हूँ। अगर आज रात तुम्हारी आँख 3:17 पर खुले तो एक बार चेक ज़रूर करना, तुम खुद हो या कोई और। अगले दिन मैं जाग गया था, या शायद अभी भी उसी नाइटमेयर में फंसा हुआ हूँ। मैं आँख खोलता हूँ, सीधा घड़ी देखता हूँ, फिर से वही टाइम 3:17 और मैं नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। फ़ोन उठाता हूँ, नया मैसेज आता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इस बार मत हिलना। मेरा दरवाज़ा आधा खुलता है, जो कि पहले बंद था। फ़ोन पर मैसेज आपने आप टाइप होता है, जब 3:17 हो मत हिलना, उसकी आंखों में मत देखना। अगर वह तुम्हारा नाम पुकारे जवाब मत देना। मैं सोचता हूँ ये कौन भेज रहा है, तो आवाज़ आती है, तुम जानते हो। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। मैं फिर देखता हूँ रूम के कोने में कुछ खड़ा है, सिर्फ सिलहोटें देख रही हैं। इस बार आवाज़ आती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मेरी सांसें तेज़ हो जाती है। मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है और मैसेज आता है,
घूमना मत। मैं मुड़ने ही वाला होता हूँ, पर रुक जाता हूँ। उसके बाद कोई धीरे धीरे मेरे पीछे आती है और आवाज़ आती है, तुम्हारा नाम। वो मेरा नाम बुलाती है। मैं होड़ दबा लेता हूँ, जवाब नहीं देता। फ़ोन फिर से बजता है और आता है, अच्छा है, बोलना मत। अचानक आवाज़ बंद हो जाती है। रूम बिल्कुल चुपचाप। लड़का धीरे से पीछे देखता है, कोई नहीं है। मैं धीरे से पीछे देखता हूँ, कोई नहीं है। मैं सांस लेते हुए, खत्म हो गया? फ़ोन फिर से बजता है, नहीं, अब समझो। इसके बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और फिर से फ़ोन बजता है। कॉलर आईडी पे लिखा रहता है, मी। मैं डर के साथ कॉल उठाता हूँ। फ़ोन पर आवाज़ आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? वहाँ से आवाज़ आती है, मैं तुम हूँ। फ़ोन ग्लिच करता है, वीडियो चल पड़ता है। वीडियो में मैं खुद, लेकिन डेड एक्सप्रेशन। और वीडियो में से आवाज़ आती है, हर बार तुम कुछ नया सीखते हो, लेकिन वो भी सीखता है। मेरे पीछे वही शेडो खड़ी है। फिर फ़ोन पर फाइनल मैसेज आता है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, घूमो और देखो। पर मैं कहता हूँ, रूल तो कहते थे मत देखना। फ़ोन पर मैसेज आता है, वह पहले था। मैं पीछे धीरे धीरे मुड़ता हूँ और उसका फेस फाइनली दिखाई देता है। वह मेरे खुद का ही डिस्टॉर्टेड वर्जन है। वह मुस्कुराता है, अब तुम समझ गए? मैं शॉक में फ्रीज हो जाता हूँ। घड़ी की ओर देखता हूँ और समय हो जाता है 3:18। पहली बार टाइम आगे बढ़ता है और सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। पूरा रूम खाली है। फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ है। स्क्रीन पर लास्ट मैसेज, नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्टेड। कॉन्टैक्ट लिस्ट खुलती है और नाम तुम। दोस्तों, फिर इसके की आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो देखिए पार्ट 2 या कमेंट करें 3:17। धन्यवाद।